अभी हमने क्या देखा है, ME 21N, 22N, ME 23N जाता हूँ मैं अभी। ओके, तो ये परचेस ऑर्डर है हमारा। तो ये परचेस ऑर्डर में क्या क्या चीजें हमने देखी, नीचे का ये लो, कर दिया चालू वो भी। तो तो अभी इसमें हमने जो जो चीजें देखी है वो अभी के लिए जरूरी है। अभी वो छोड़ के ये वाली एक चीज है जो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया है, थोड़ा थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आज, और उसके बाद में आगे चलते हैं। अभी ये क्या होता है, कंडीशंस मतलब क्या, कि प्राइसिंग इन शॉर्ट, सारा प्राइसिंग आपका। तो प्राइसिंग में क्या होता है कि अभी आपका मटेरियल का प्राइस हुआ। ओके, मटेरियल का प्राइस मतलब 1 USD पर केजी, ये आपका प्राइस है। अभी इसके बाद में ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पर, वो चेंज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जाके अगर नीचे जाओगे आप, चलो इसमें है ही नहीं, हाँ है कंडीशन है। तो इसमें ऐसे अलग अलग कंडीशंस होती है। ओके, तो अब ये फ्रेट वाली कंडीशन है, ये वाली FQU1 वाली, FQU1 और FV1A, ऐसे वाली। ओके, फिर इसके बाद में डिस्काउंट भी होगी इसमें, वेंडर डिस्काउंट, ये नाम अलग है, हम हमारा खुद का बनाने वाले हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स में जाके आप यहाँ पे KDS में जा सकते हो, और यहाँ पे प्राइसिंग, प्राइसिंग कहाँ पे देखो एक बार, मास्टर डेटा वेंडर फॉर अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी रिक्विजिशन आउटलाइन, ठीक है। ओके, हम्म, ये देखो प्राइसिंग यहाँ पे क्या है, ग्रॉस प्राइस, ग्रॉस प्राइस, ये दो अलग होते हैं, वो डिस्कस करेंगे बाद में। फिर ये है डिस्काउंट, एब्सोल्यूट डिस्काउंट, डिस्काउंट इन परसेंटेज, 5% डिस्काउंट। तो परसेंटेज में तो ये सिलेक्ट करना है कंडीशन टाइप। तो ये कहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आएगा आपका, हम बनाएंगे ये खुद का अपना, तो यहाँ पे आएगा। तो ये जो नीचे है ना, इसके नीचे यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। तो आपको जो भी कंडीशन चाहिए इसमें से, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये क्या है ना, ये इसको बोलते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर। तो ये प्राइसिंग प्रोसीजर पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी इसमें जो आ रहा है वो SAP का स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है। अभी यूजुअली लोग स्टैंडर्ड नहीं यूज करते स्टैंडर्ड को, क्योंकि वो फुल फिट भी नहीं होता अपनी रिक्वायरमेंट से। तो यहाँ पे जब वो हम बनाएंगे तो ये वाली सारी कंडीशंस जो है, ये वाली कंडीशंस यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा, यहाँ पे इस इसमें। ओके, तो आपको सिलेक्ट करना। तो अभी आपने समझो ग्रॉस प्राइस सिलेक्ट किया है, जैसे वन 1 USD पर केजी है यहाँ पे ग्रॉस प्राइस। तो उसके बाद में आप डिस्काउंट परसेंटेज में ले सकते हो, टोटल जो भी टोटल अमाउंट बनेगा उसका डिस्काउंट। फिर एब्सोल्यूट डिस्काउंट मतलब आप बोल सकते हो कि 0 पॉइंट, मतलब समझो 10 USD का आइटम है तो 1 USD डिस्काउंट है। अभी डिस्काउंट पर क्वांटिटी, वो भी आप बोल सकते हो कि मतलब पर क्वांटिटी कितना डिस्काउंट आपको लगेगा। ओके, उसके बाद में इंश्योरेंस अगर कुछ है, अगर समझो आप कहीं से मटेरियल ला रहे हो और लाते वक्त उसका इंश्योरेंस कर रहे हो, कुछ एक्सीडेंट हुआ, डैमेज हुआ, उसके लिए इंश्योरेंस के कंडीशन टाइप सिलेक्ट, इसको कंडीशन टाइप बोलते हैं, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। तो वो इंश्योरेंस के कंडीशन टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेट है, अभी कहाँ से समझो मुंबई से मटेरियल ला रहे हो तो फ्रेट को आप कुछ फ्रेट लगेगा। फ्रेट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिनको फ्रेट नहीं मालूम होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहां ले जाने के लिए एक वेंडर होता है जो ट्रक अपना लाएगा, ट्रक में सब मटेरियल भर के हमें देगा, ला के देगा यहाँ पे, तो उसका कॉस्ट। अभी रिस्पेक्टिव वेंडर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव वेंडर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक फील्ड आता है अलग से, वो आने का भी एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे वो वेंडर सिलेक्ट करते हैं। तो आपका ये मेन वेंडर अलग हुआ, और ये ट्रांसपोर्ट का वेंडर, समझो ये ट्रांसपोर्ट का कंडीशन है तो ट्रांसपोर्ट का वेंडर अलग हुआ। तो अभी जितना भी बताया उसमें से इतन मतलब व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, कितना समझ में आना चाहिए, ज्यादा समझ में आया अच्छी बात है। इतना ही समझो कि यहाँ पे प्राइस डाला जाता है,
समझो आपका डिस्काउंट है वो भी यहाँ पे डाला जाता है, समझो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी डाला जाता है, इंश्योरेंस है वो भी डाला जाता है, इतना ही अभी के लिए समझो। तो ये रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आइटम है। अभी ये जो आइटम यहाँ पे सिलेक्टेड है उसके रिस्पेक्टिव प्राइस और सारी डिटेल्स। अभी क्या होता है, मेरे यहाँ पे 5 आइटम है समझो, 10, 20, 30, 40, 50। अभी इन सब का एक ट्रक में भर के लाने वाला है वो बंदा। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन क्या करेंगे, वो कैसे डिवाइड होगा ट्रांसपोर्टेशन हर मटेरियल पे। तो डिवाइड करने के लिए पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो, फिर क्वांटिटी वाइज उसको डिवाइड करो, सब पांचों का क्वांटिटी ऐड करके, क्योंकि क्वांटिटी वाइज हम उस पे ये करेंगे। तो पांच का क्वांटिटी 500 होता है, तो फर्स्ट आइटम का 10 है, सेकंड का 100 है, थर्ड का 100 है, इसका 200 है। तो वो क्वांटिटी ऐड करो, उसका मीन निकालो, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो सब झंझट करना पड़ता है और वो यहाँ पे डालना पड़ता है। तो हम वो करे बिना हर आइटम में जाके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं डालने की जरूरत, सीधा इधर में जाओ, कंडीशन में जाओ, ट्रांसपोर्टेशन का कंडीशन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे फ्रेट वाला जो भी आता है वो सिलेक्ट करो, और उसके बाद में प्राइस डालो। तो अगर यहाँ पे आपने 10,000 डाला, तो विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी कैलकुलेट करके हर आइटम को उतना उतना वैल्यू फ्रेट का कंसिडर होगा, और वो आपको दिखेगा, मतलब ऊपर तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉन एडिटेबल फॉर्म में दिखेगा। बिकॉज नॉन एडिटेबल क्यों, तो वो हेडर का कंडीशन है इसलिए। ओके, तो बिजनेस सिनेरियो ये है, अगर इस आइटम का, स्पेसिफिक आइटम का कोई वैल्यू या प्राइस डालना है, तो वो सारा इस आइटम लेवल पे जाके डालना है। और अगर पूरे पीओ के लिए कुछ डालना है, तो वो यहाँ पे कंडीशंस में डालना है। ओके, पूरे पीओ का मतलब ये पूरा पीओ लाने के लिए, इतना पीओ में जितना मटेरियल है वो लाने के लिए 10,000 रुपये लगने वाला है, तो वो यहाँ पे डालना है। ओके, तो वो डिवाइड होके हर आइटम को विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वांटिटी वैल्यू डिवाइड हो जाता है। ये सब जस्ट थेरोटिकली बता रहा हूँ अभी, ताकि ये थोड़ा सा समझे, क्योंकि इसकी पूरी समझ हमें, ये तो अभी परचेसिंग चालू है अपना, इसकी पूरी समझ एकदम डिटेल वाला, ये देखो यहाँ पे डोमेस्टिक के नीचे लिखा है प्राइसिंग प्रोसीजर, तो इसमें आने वाली है। तो ये एक एक खुद एक टॉपिक ही लगभग 1.5-2 लेक्चर का है। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तभी। अभी जितना एक्सपेक्टेशन बताया उतना समझा क्या आपको? ओके, तो इसके बाद में आता है ट्रांजैक्शन ME9F। तो ये क्रिएशन, ये चेंज, ये डिस्प्ले, फिर आता है ME9F। ME9F क्या होता है? हम्म, अब ऑब्वियसली पीओ बनाए तो वेंडर को भेजना पड़ेगा, तो भेजने के लिए कुछ आपको बनाना भी पड़ेगा ना, तो वो बनाने की ये जगह है। तो यहाँ पे आओ और आपका डॉक्यूमेंट नंबर डालो। ओके, या सप्लायर डालो या ऑर्ग डालो, कुछ भी इसमें से जो भी है वो डालो, एग्जीक्यूट करो। अभी इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास आउटपुट टाइप, 1 मिनट रुको, लेकिन ठीक है। यहाँ पे जाके आप, यहाँ पे जब पीओ नंबर डालोगे और एग्जीक्यूट करोगे, तो आप इस पीओ का प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये दिखाता हूँ मैं, पीओ प्रिंट। तो एसएपी स्टैंडर्ड का ये पीओ प्रिंट है, जो कोई काम का नहीं है, मतलब ये कोई यूज नहीं करता ये वाला पीओ, और यहाँ पे पीओ नंबर वगैरह दिया जाएगा। ओके, ये नहीं, यही वाला है पीओ नंबर वगैरह। तो यूजुअली हर कंपनी क्या करती है, खुद का पीओ का फॉर्मेट डिजाइन करके लेती है।
तो डिजाइन करके लेते वक्त वो लोग क्या करते, पीओ प्रिंट फॉर्मेट। तो उनका जो भी चलते आ रहा है वो फॉर्मेट वो सिलेक्ट करते हैं। अभी ये वाला है, फिर से दिख रहा है, ये एसएपी का स्टैंडर्ड पीओ का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर आएगा, डेट आएगा, बायर आएगा, मटेरियल क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे आएगा। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें नहीं आती है, जैसे कि मटेरियल का जो मटेरियल का आइटम टेक्स्ट है, उसमें अगर हमने कुछ एडिशनल चीजें डाली है तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये वाला पीओ है। तो ये पीओ थोड़ा मतलब दिखने में आइडियल है, ठीक से नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अभी। तो ये थोड़ा आइडियल पीओ है, मतलब ऐसे ही होता है लगभग पीओ वाला फॉर्मेट। तो इसमें क्या करते लोग, ये यहाँ पे पीओ नंबर, वेंडर नंबर, ऑर्डर फ्रॉम शिप टू, ये आएगा। फिर यहाँ पे ये जो भी डिटेल्स वो आएंगी। फिर क्वांटिटी, ये टैक्स आएगा, टैक्स इसको जो भी है परसेंटेज में। फिर यहाँ पे वो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, ये मटेरियल नंबर आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर उसका यूनिट वगैरह। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो डिसाइड करता है कंपनी वाला कि क्या चाहिए उसको उसमें। तो ये इंडस्ट्री वाइज तो ज्यादा चेंज नहीं होता, पीओ का फॉर्मेट एक सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट ही होता है लगभग सबके यहाँ पे। ये भी देखो, ये थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेट होता है यूजुअली। ये आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल। इसमें और एक फील्ड आता है टैक्स कोड या टैक्स, टैक्स परसेंटेज। यहाँ पे भी आता है टैक्स परसेंटेज। फिर यहाँ पे कमेंट्स आती है कुछ, अगर इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आएगा, आइटम का कुछ अगर टेक्स्ट है तो इसके नीचे ही आ जाएगा ऐसा। तो ये ओवरऑल पीओ का फॉर्मेट है। तो वो वाला प्रिंट करके या तो हार्ड कॉपी बनाओ, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ भी आता है इससे, वो लेके आप मेल पे भेजो आपके वेंडर को, एंड देन द प्रोसेस विल गो ऑन। बाकी का, यहाँ तक किसी का कुछ क्वेरी? हाँ, ये थोड़ा सा टाइम जाने के बाद में इसका थोड़ा सेटअप करता हूँ मैं, तो इसका प्रिंट दिखेगा, इसका प्रिंट भी थोड़ा कॉन्फ़िग है उसका। तो अभी है उसमें, लेकिन शायद कुछ गलत है उसमें भी, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं फ्यूरी पे, फ्यूरी एप्लीकेशन पे, क्रिएट परचेस ऑर्डर एडवांस। तो ये जो क्रिएशन है, इसके लिए क्रिएट परचेस ऑर्डर एडवांस है और मैनेज परचेस ऑर्डर, ये दोनों है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं। इसमें नहीं है अभी, तो मुझे लाना पड़ेगा, ये हर बार नहीं लाना पड़ता, अभी ये ट्रायल सिस्टम है एसएबी का, इसलिए करना पड़ता है। हम्म, ये देखो मैनेज परचेस ऑर्डर है यहाँ पे, ये लेटेस्ट वर्जन में हटा दिया क्या इन्होंने? क्रिएट परचेस रिक्विजिशन एडवांस है। क्रिएट परचेस ऑर्डर एडवांस दिख नहीं रहा, लेकिन वो है, इन्होंने शायद ऑथराइजेशन नहीं दिया है हमें। हम्म, वो वाला भी है। ओके, वो सेम जीयूआई जैसे ही, मतलब उसका स्क्रीन में क्या है ना, उसका जो स्क्रीन है वो सेम जीयूआई वाला स्क्रीन जैसे हमने परचेस और रिक्विजिशन के लिए देखा था, ME21N, ये सेम स्क्रीन फ्यूरी में आएगा। तो एक बार परचेस रिक्विजिशन दिखाता हूँ मैं, तो आप लोग जल्दी समझ जाओगे। ये क्रिएट परचेस रिक्विजिशन एडवांस है। तो ये वाला अगर देखोगे, तो इसमें देखो, ये सेम जीयूआई का ही स्क्रीन है, कुछ इसमें अलग नहीं है।
ओके, सिर्फ थोड़ा सा ये ऊपर के ऑप्शंस वगैरह ये दिखाने का तरीका अलग है। तो ये वाला पीओ का भी सेम यही स्क्रीन यहाँ पे आएगा फ्यूरी में। अभी वो छोड़ के मैनेज परचेस ऑर्डर, ये थोड़ा फ्यूरी का टाइल है, मतलब इसमें सारा फ्यूरी की चीज है। तो मैनेज परचेस ऑर्डर में क्या आता है, मैनेज इन द सेंस यहाँ पे आप क्रिएशन भी कर सकते हो। क्या है ये? हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है, एक तो फिल्ट्रेशन, ये थोड़ा ऐसे चलता है कि रिपोर्ट भी है और ट्रांजैक्शन भी यहाँ से कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये मैं एक मिनट इसको यहाँ पे ले लेता हूँ तो यूज कर पाएंगे। हम्म। तो अभी ये फिल्ट्रेशन है फर्स्ट वाला। तो फिल्ट्रेशन में इतने सारे फिल्टर्स है, तो आपको अगर कुछ फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर लगा के सिलेक्ट करके यहाँ से फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल है, हर पिछले रिपोर्ट्स में या पिछले ट्रांजैक्शंस में भी मैंने आपको यही बताया था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अभी क्या है, इसको मिनिमाइज किया, फिर से ऊपर ये कर सकते हो। तो ये होने के बाद में क्या है, अभी ये सारे परचेस ऑर्डर्स हैं। तो परचेस ऑर्डर्स में मल्टीपल, मतलब दो चीजें हैं। ये अभी ये ज्यादा लाइंस वाला है और ये कम लाइंस वाला है। तो ज्यादा लाइंस वाला ये वाला होता है, ओके, शो मोर पर रो, और ये शो लेस पर रो। अभी शो मोर में आप इतनी सारी चीजें बढ़ा सकते हो, क्रिएटेड ऑन करेंसी, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ। तो ये समझो मैंने बढ़ाया अभी। तो ये शो मोर में अगर मैं आता हूँ तो ये देखो, ये सारा क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन वगैरह वगैरह, और शो लेस पे आता हो तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है इतने। अभी शो लेस से भी चीजें कम कर सकते हो अगर इसमें से कुछ कम किया तो। ओके, तो ये है परचेस ऑर्डर। तो अभी यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, एक तो क्रिएट, जाओ और एक नया क्रिएट करो। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो न्यू परचेस ऑर्डर का ये स्क्रीन खुलेगा। और ये जो है ये फ्यूरी का स्क्रीन है पीओ क्रिएशन का। ओके, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल के आप पीओ बना सकते हो। दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्या है, अभी ये समझो ये पीओ है ऑलरेडी। तो इसको मैं कॉपी, अभी देखो इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया था तब तक कॉपी एक्टिवेटेड नहीं था, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास एक पीओ है ऑलरेडी, मुझे सेम डेटा उसका लेके नया पीओ बनाना है तो कुछ नहीं, ये हो गया, मैंने सिर्फ कॉपी किया। अभी इसमें अगर डेटा देखोगे इट इज सिमिलर टू जो जीयूआई में आप डालते हो, एडिशनल कुछ भी नहीं, बेसिक डेटा सिर्फ। अभी टैब्स अलग है, उसका दिखना अलग है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने जब फोकस किया था तो मेजर फोकस किस पे किया था, तीन ऐसा, डॉक्यूमेंट टाइप, फिर उसके बाद हेडर आइटम और व्यू आइटम, ये चार पे किया था। यहाँ पे ये देखो इतने सारे टैब्स है, तो थोड़ा यहाँ पे डिस्प्ले पूरा ही चेंज कर दिया है, लेकिन जो डालने वाली चीज है वो सेम है। अभी बेसिक डेटा में पीओ डॉक्यूमेंट टाइप, तो डॉक्यूमेंट टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो, अभी इसमें है नहीं, लेकिन एनबी जो डॉक्यूमेंट टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसका दूसरा कोई डॉक्यूमेंट टाइप है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर करेंसी, करेंसी कौन सा है क्या है वो यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। फिर सप्लायर, फिर उसके बाद में परचेसिंग ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड, ये तो आप यहाँ पे डालते ही हो। ये तो आप यहाँ पे ऑर्ग डेटा में डालते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे डालनी है। फिर आता है मटेरियल, ये मटेरियल डाला उसका शॉर्ट टेक्स्ट आ गया, प्लान डाला उसका क्वांटिटी डाला। तो ये मोर ऑफ जो आइटम डिटेल्स पे है अपना। फिर नेट उसका प्राइस क्या है, यूनिट वाला क्या है, नेट ऑर्डर वैल्यू क्या है, ये सब यहाँ पे आता है। ओके, कुछ चाहिए तो थोड़ा और भी इसको इलाबरेट कर सकते हैं, ये एरो पे जैसे मैंने क्लिक किया अभी। ओके, तो ये वाला भी वो स्पेसिफिक आइटम नंबर 10 के लिए अभी चल रहा है, ये ऑर्डर क्वांटिटी प्लांट, ये थोड़ा और डिटेल्स आएगा इसमें। ओके, फिर डिलीवरी एड्रेस क्या है, जैसे हम यहाँ पे ये आइटम डिटेल्स पे देखते हैं तो ये स्पेसिफिक आइटम की सारी डिटेल्स दिखती है। तो वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, उसके लिए कुछ एंट्री करना है, ये प्राइसिंग प्रोसीजर है तो उसके लिए कुछ एंट्री करना है तो कर सकते हैं यहाँ पे।
ओके, बैक जाता हूँ मैं। अभी इसमें नीचे जाओगे तो ये आता है डिलीवरी एंड इनवॉइस। तो यहाँ पे पेमेंट टर्म क्या है वो आप लोग कहाँ पे डालते हो, हेडर में। हेडर में यहाँ पे डालते हो। ओके, ये पेमेंट टर्म्स क्या है, तो पेमेंट टर्म्स इनको टर्म्स यहाँ पे आ गए, इनको टर्म्स तो वो इनको टर्म्स यहाँ पे डालते हो। ये सारी चीज हो गई। फिर सप्लायर कांटेक्ट डिटेल, सप्लायर का एड्रेस वगैरह ये सब आ गया, जो कि आपके ये एड्रेस डिटेल्स में आता है, वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में नोट्स, हेडर नोट वगैरह कुछ है आपका, तो वो आपका टेक्स्ट में यहाँ पे, ये यहाँ पे भी खुल गया। तो यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर करके टेक्स्ट डाल सकते हो। फिर कुछ अटैचमेंट अगर करना है, अपलोड करना है इस पे, तो कर सकते हो, जो कि यहाँ पे अटैचमेंट का क्रिएट अटैचमेंट। ओके, फिर आता है आपका अप्रूवल, जो आपका वर्क फ्लो है, मतलब किस किस को अप्रूवल के लिए जाएगा वो यहाँ पे दिखेगा जब आपका अप्रूवल सेटअप होगा तब। ओके, तो वो अप्रूवल का यहाँ पे एक अलग से टैब आता है पीओ में, तो वो यहाँ यहाँ पे पूरा दिखता है आपको। तो अभी आपका आइटम्स का डिटेल है ये वाला, ये वाला तो ऊपर का सब समझ गए। अभी ये आइटम ओवरव्यू का जो डिटेल्स है, ये सारा डिटेल्स आपको ये आइटम में मिलता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मिलता है। फिर उसके बाद में आपको जब इसका डिटेल्स चाहिए, ये पर्टिकुलर आइटम के डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसका फर्दर परचेस ऑर्डर आइटम नंबर 10, इसका डिटेल्स आप डालोगे। फिर डिलीवरी एड्रेस, तो ये वाला डिटेल्स भी बता। ये ऑर्डर क्वांटिटी, नेट ऑर्डर प्राइस, ये ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह कहाँ से है, कहाँ पे है, यही है बेसिकली पीओ क्वांटिटी। लेकिन फर्दर टू दैट यहाँ पे भी दिखता है, नीचे दिखाता हूँ पीओ में। ओके, स्लो हो गया, ठीक है। अभी ये क्वांटिटीज है, तो यहाँ पे क्वांटिटी दिखता है अपना, जो कुछ भी, तो वो यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी है। ओके, प्लांट स्टोरेज लोकेशन है, तो ये तो हमने यहीं पे डाला था, प्लांट और स्टोरेज लोकेशन, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में शॉर्ट टेक्स्ट यूनिट, ये हो गया। ये बैच वगैरह, सप्लायर बैच, ये देखो फर्स्ट टैब में आता है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़ा लेआउट अलग है लेकिन डेटा वही है। फिर उसके बाद में ये डिलीवरी एड्रेस, तो ये डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे आता है, तो यही वाला डिलीवरी एड्रेस का ये सेक्शन है। फिर यहाँ पे गुड्स रिसीट होना है नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिलीवरी में ये साइड में, सॉरी इनवॉइस में यहाँ पे ये सारे चेक बॉक्स, तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। फिर डिलीवरी डिटेल्स, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस, अंडर डिलीवरी टॉलरेंस, वो आपके डिलीवरी से आता है, ओवर डिलीवरी, अंडर डिलीवरी। फिर उसके शिपिंग इंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे भी है। ओके, फिर आता है इनको टर्म। इनको टर्म आपका आइटम लेवल पे एंड में आता है, यहाँ पे इनको टर्म, इनको टर्म भी है यहाँ पे। फिर ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ इन्फो रिकॉर्ड है क्या, या कॉन्ट्रैक्ट है क्या, वो यहाँ पे आता है। फिर टैक्स कोड क्या है जो आपका इनवॉइस में आता है यहाँ पे, वो टैक्स कोड यहाँ पे आता है। फिर प्राइसिंग जो कंडीशंस में आता है, वो यहाँ पे आता है पूरा प्राइसिंग का। ओके, फिर ये स्केड्यूल लाइन, आपको अलग अलग शेड्यूल्स चाहिए, अगर अलग अलग डेट पे आपको, अलग अलग डेट पे आपको ये चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो ये सॉरी डिलीवरी स्केड्यूल यहाँ पे है। हाँ, सप्लायर कंफर्मेशन छोड़ दो, सप्लायर, हाँ नोट है। अभी ये टेक्स्ट है सारे, तो ये सारे टेक्स्ट आपको यहाँ पे आएंगे। फिर अटैचमेंट, अटैचमेंट तो हो जाता है वो यहाँ पे। इसका अटैचमेंट यहाँ पे एक्चुअली ओवरऑल लेवल पे, हेडर लेवल पे, तो यहाँ पे आप आइटम लेवल पे भी कर सकते हो। फिर वर्क प्रोसेस फ्लो, मतलब इसका क्या क्या हुआ है, यहाँ पे दिखेगा। पीओ बना है, उसका जीआर हुआ है, उसका इनवॉइस हुआ है, ये सब दिखेगा यहाँ पे। एनी क्वेरी ऑन दिस?
ओके। तो आप सबको क्या करना है, एक एक, एटलीस्ट आपको बनाने पांच है फ्यूरी में, लेकिन एटलीस्ट एक पीओ बनाना है। ओके, समझे? वो पीओ बना के आपको यहाँ पे मुझे कल देना है, फ्यूरी वाला ग्रुप में डाल दो, हर एक का जिसका जिसका पीओ बन रहा है फ्यूरी का, वैसे वैसे कल शाम से पहले अपने चैट में डाल दो। ओके। तो बनाने के तो बहुत इजी भी तरीके हैं, डायरेक्ट इसको कॉपी करो और सेव कर दो, हो गया, आपका बन गया। लेकिन वैसा मत करो, इसको कॉपी किए बिना क्या करो, ये दो स्क्रीन बनाओ। ये एक स्क्रीन जहाँ पे ना इसको क्लिक करके इसका पीओ खोलो, और यहाँ पे दूसरा स्क्रीन क्रिएट का खोलो। ओके। तो अभी क्या करो, यहाँ से डेटा देखो और यहाँ पे कॉपी करके डालो एक एक डेटा। ओके, और फिर पीओ बनाओ, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा पीओ के बारे में। ओके। हाँ। ओके, ग्रेट। ये थोड़ा सा मैं आपको मैंने बताया है सारे फील्ड्स, लेकिन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ अभी ये, क्योंकि आपको थोड़ा सा अभी पीओ कैसे बनाना है आपने बनाया ऑलरेडी जीयूआई में, तो यू नो पीओ कैसे बनाना है। अभी सिर्फ जो इंटरफेस है, अभी क्या होगा, अगर मैं सब करके दूंगा आपको, वो तो क्या वैसे भी बता दिया मैंने, वो आप वो वर्ड टू वर्ड कॉपी कर करके बनाओगे, लेकिन इसमें क्या होगा, यू आर वेरी न्यू, तो आपके लिए ये स्क्रीन भी काफी मेहनत का काम है, इस पे काम करना, कॉपी करके डालना भी आपके लिए इट्स जॉब, थोड़ा समझने के लिए, अरे एरर आ गया, अरे वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो एरर आने चाहिए आपको पढ़ाई करते वक्त, एकदम गुड़ी गुड़ी में सब कुछ आपने, हाँ सब बन गया सब खुशी खुशी, तो जब एरर आएंगे तब क्या करोगे? तो आप पीओ बनाना जानते हो, लेकिन अभी वो छोड़ के भी कुछ अगर एरर आता है, क्या आता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी आप समझ जाओगे। तो क्रिएट एटलीस्ट वन पीओ इन फ्यूरी, ऐसा दो दो साइड में लेके। ओके, ये मैनेज परचेस ऑर्डर का ऐप है, और पांच बनाओ। ओके, जिसको टाइम कम है वो एक बनाओ, जिसको टाइम है वो पांच बनाओ। ओके, ये वाला तो ऐप अभी इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया वो सिमिलर टू जीयूआई है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब आते हैं रिपोर्ट्स पे। अभी रिपोर्ट जैसे मैंने आपको पीआर के बोले थे, वैसा ही रिपोर्ट यहाँ पे भी आपको देखने मिलता है। एक मिनट देना। ओके, तो अभी रिपोर्ट में क्या आता है, ME2N। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ME2N डालता हूँ। तो ME2N ये तो मतलब बहुत रूटीन में यूज होने वाले रिपोर्ट्स है। अभी ME2N, ME2L, ME2M, ME2C, ME2W, और हाँ, ये सारे रिपोर्ट सेम है, पांच रिपोर्ट है, एक दो तीन पाँच छः, ये पांचों रिपोर्ट सेम है, देर इज नो डिफरेंस। ME2N में मैं जब जाता हूँ, यहाँ पे ALV लेता हूँ। ओके, स्कोप ऑफ लिस्ट, इसका शायद आमिर जी का कोई क्वेश्चन था, उसको भी लेते हैं बाद में। तो यहाँ पे जाने के बाद में मेरा अगर प्लांट मुझे मालूम है, 1710 है शायद मेरा अपना, 10 है या कुछ अलग है, हाँ बराबर। तो ये होने के बाद में मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सारे जो कुछ भी पीओ मेरे बने वो यहाँ पे दिखते हैं। थोड़ा सा अभी कुछ रिपोर्ट्स मैंने दिखाए थे, तो थोड़ा यहाँ पे जाना चालू करो, कुछ नहीं, टाइम पास है, कुछ है ही नहीं उसमें, लेकिन जाओ, ये येलो लाइंस आ रहे, इसका क्या मतलब होता है कि सॉर्टिंग है कुछ तो। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है वो भी बताता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, आगे अगर आओगे, ये देखो, ये येलो लाइन में परचेसिंग, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब सॉर्टिंग होता है तो ये येलो लाइंस दिखना चालू होता है,
और उसमें ना ये येलो लाइन में एंड में ये जिससे शॉर्टिंग किया है वो दिखता है एंड में। ओके, तो ये अगर हटाना है तो इसमें जाओ, चेंज लेआउट में। इसमें जाने के बाद में इसमें जाओगे, सॉर्टिंग में जाओगे, यहाँ पे दिखेगा तो सॉर्टिंग हटा दो। ये हर बार नहीं करना पड़ता। और अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, जैसे परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए, वो डलवा लो। फिर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, डलवा लो। आइटम कैटेगरी डलवा लो। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है ऊपर से नीचे तक, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे डेटा दिखता है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, परचेसिंग डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर चाहिए, तो उसको सबसे ऊपर डाल दो। इवन आपका परचेसिंग कॉर्प भी ऊपर चाहिए, ऊपर इन द सेंस लेफ्ट साइड में। तो ऐसा करके इसको सेव एज कर दो, जो भी आपका एग्जिस्टिंग अभी लेआउट है। अगर उसमें नहीं करेगा एक्चुअली, तो यहाँ पे स्लैश डाल दो, जो भी बोल रहा है वो। अभी ये लेआउट बन गया है। तो अभी यही लेआउट आपको आएगा एज ए डिफॉल्ट। आप बाहर जाके अगर अंदर आओगे, ये देखो यही लेआउट आएगा, बिकॉज मैंने उसको सेव कर दिया अभी हमारे लिए। अभी इसमें डिटेल्स देखो, परचेसिंग और परचेसिंग डॉक्यूमेंट, उसका आइटम नंबर, उसका ऑर्ग, फिर उसका ग्रुप, डेट, सप्लायर, मटेरियल, मटेरियल ग्रुप, प्लांट, लोकेशन, क्वांटिटी, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर इसका जीआरएन कितना हुआ है वो भी आता है। देखो टू बी डिलीवर्ड मतलब अभी कितना और रिसीव करना बाकी है। टू बी इनवॉइस्ड अभी कितना और इनवॉइस करना बाकी है। तो डिलीवर्ड अभी क्वांटिटी, ओपन टारगेट क्वांटिटी कितना है, 0। ओके, मतलब 100 में से कुछ भी नहीं आया, सारा डिलीवर अभी होना है। और डिलीवर होगा तभी इनवॉइस करेंगे। ये थोड़ा बाद बाद में और समझ में आएगा, डिलीवरी और इनवॉइस का। तो ये पीओ का एक ये हुआ। तो अभी इसमें क्या है मेजर चीज, ये फर्स्ट वाला परचेसिंग डॉक्यूमेंट है। तो ये देखो पीओ नंबर है ना, इसीलिए ये ME2L में जाओगे अगर, /OME2L। अभी ये ME2L है, यहाँ पे देखो सप्लायर लिखा है। ओके, और जो पहला वाला था उसमें डॉक्यूमेंट नंबर लिखा है, इतना ही डिफरेंस है। सप्लायर मतलब वेंडर, और ये डॉक्यूमेंट नंबर। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर सप्लायर है। थोड़ा बाकी का अरेंजमेंट भी चेंज होगा, ऊपर सप्लायर है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी इसमें फिर से वो आ रहा है, बिकॉज डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। फिर से जाओ, ये हर बार नहीं करना पड़ता, जिस केस में ऐसा है उसी में करना पड़ता है। डेटा सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग है। अभी यहाँ पे पीओ नंबर नहीं है। ओके, लेकिन आइटम नंबर है। तो वो आप लेआउट से ही यहाँ से वहां पे सब मूवमेंट करके कर सकते हो। ओके, तो ये सारे रिपोर्ट सेम है, सिर्फ ME2J ये अलग है थोड़ा। ये प्रोजेक्ट के लिए है, प्रोजेक्ट PS मॉड्यूल से जो PR बनते हैं उसके लिए ये वाला होता है। अभी PS यहाँ पे है नहीं, मतलब किसी ने कुछ एक्टिविटी नहीं किया, तो PR बना नहीं PS साइड से, नहीं तो यहाँ पे उसके PRs दिख जाते हैं। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू PRs कमिंग फ्रॉम SAP PS मॉड्यूल प्रोजेक्ट सिस्टम। और फिर आता है सर्विस PRs वाले, सर्विस PO वाले। सॉरी, ये PO का है, माय मिस्टेक, मैंने PR बोला, PO का ही है। फिर आता है MSRV3। MSRV3, तो ये वाला, ये जब हमने PR में देखा था तो ये चेक बॉक्स यहाँ पे था। अभी पीओ ट्रांजैक्शन में थोड़ा फर्क है, अभी पीओ में देख रहे हो तो यहाँ पे RFQ का भी ट्रांजैक्शन है, उसमें यहाँ पे होगा। तो ट्रांजैक्शन सेम है, हर किसी भी ट्रांजैक्शन से आओगे, MSRV3 से आओ, नहीं तो यहाँ पे GUI रिपोर्ट में MSRV2 से आओ, आपको स्क्रीन सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं।
सिर्फ डिफरेंस होगा ये सिलेक्शन में, दैट्स इट। अभी सर्विस का कुछ बना नहीं है सिस्टम में, तो कुछ नहीं दिखेगा। जब हम सर्विस का प्रोक्योरमेंट करेंगे तब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो आज के लिए थोड़ा रुकते हैं यहीं पे। ओके, अभी कल के इसमें हम फ्यूरी का एक ये रिपोर्ट है, और फिर कॉन्फ़िगरेशन है, इतना देखेंगे। और परसों हम गुड्स रिसीप्ट का देखेंगे। गुड्स रिसीप्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गुड्स रिसीप्ट और इनवॉइस वेरिफिकेशन एक ही लेक्चर में हो जाएगा। सिर्फ इसके लिए, इन दोनों के लिए एक लेक्चर लगेगा। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। आपका थोड़ा अलग है दिखने में, मतलब ये सेम सॉर्ट ऑफ नहीं होगा आपका दिखने में। लेकिन यहाँ पे ऊपर से ना आप जाओगे ना, अगर सेटिंग्स में, अलग स्क्रीन होगा। ये मैक का है तो थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन वहां पे ऊपर जीयूआई में, ये स्क्रीन पे नहीं, मेन स्क्रीन, ये जीयूआई स्क्रीन में आओ, फिर सेटिंग्स में जाओ ऊपर जाके, और उसमें ये थीम करके, ओके, तो थीम में आपका विजुअलाइजेशन करके, विजुअलाइजेशन वन ऐसा कुछ तो है, और उसके अंदर थीम्स है। तो ये अलग अलग थीम्स है, देखो। ये एकदम पुराना सिग्नेचर थीम एसएपी का, फिर ये थोड़ा अलग, फिर ये थोड़ा और अलग। तो ऐसा स्क्रीन्स के टाइप है वो। तो एक है उसमें से जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू फ्यूरी दिखता है, तो आपका जीयूआई ही थोड़ा थोड़ा वैसे दिखता है, नॉट एग्जैक्टली फ्यूरी, क्योंकि फ्यूरी में टाइल्स वगैरह वो है। लेकिन ये ऊपर का लेआउट, ये वाला थोड़ा, ये ऊपर का चेंज होता है थोड़ा सा, फॉन्ट बिल्ड, ये सब स्क्रीन के कलर्स थोड़े से चेंज होते हैं। तो दैट यू कैन मैनेज फ्रॉम हियर, इसमें जाओ और चेंज करो।